हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस जीडी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस का सीपी और एसपी चेंज वाला प्रश्न आज की इस क्लास में करवाने वाली हूँ, जो कि इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इस पुस्तक को 20% कम में खरीदा होता तथा 165 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य निकालनी है। तो क्रय मूल्य कभी भी 100% को माना जाता है। क्या माना जाता है? 100%, जो कि क्रय मूल्य माना जाता है। ये हो गया क्लियर। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 10% का हानि, और ये लास्ट वाला परसेंटेज, इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। ध्यान रखिएगा, 10% की हानि और इस 40% का लाभ, तो माइनस का 10% की हानि, इन्हीं दोनों का अंतर हमें लेना होगा। और ये जो 40% है, तो जब भी माइनस और माइनस आ जाए तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50%। यहाँ से आ जाएगा 50%, क्योंकि ये इस वाला और ये आखिरी का परसेंटेज का डिफरेंस लेना होता है। तो ये जो अब आ गया है, अब इस 50% के बराबर करना होगा इन सभी वैल्यूज को, इन सभी को 50% के बराबर करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 20% की कमी, 20% कम में खरीद कर ला रहा है, 20% कम में खरीद कर। तो जब भी किसी वस्तु को किसी शॉप से आप कम में खरीद कर लाते हैं तो उस केस में प्रॉफिट ही होता है। जिस वस्तु को खरीद कर लाया गया है कस्टमर के द्वारा, तो वो कस्टमर का प्रॉफिट होगा। राइट, तो यहाँ से आ जाएगा 20%, ये प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद 165 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है तथा 165 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, तो ये भी प्रॉफिट ही होगा। किसी वस्तु को अधिक में बेचना प्रॉफिट ही होता है। उसके बाद कहा गया यहाँ पर 40% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य निकालनी है। तो ये जो 40% है, इस 40% को 40 का इस 20% निकालेंगे, 40 का 20% निकालेंगे, तो 20% है तो बटा में आ जाएगा 40%, 40 का 20% बटा में 100 आएगा, तो ये दोनों शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ से 4 × 2 तो 8% आ जाएगा। और ये जो 8% आया है, यही 8% यहाँ ऐड हो जाता है। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो 40% है आखिरी का, इसी का निकालना है 20%। 40 का 20% निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8%। 8% अब ये आ गया। ये जो 20% है, इस 20% में इस 8 को ऐड कर लेंगे, 8% को। तो अब यहाँ पर 50% रह गया। 50% में से इधर आएगा तो ये घट जाएगा। 50% में से 20 + 8, यहाँ से आ जाएगा 28%, जिसको बराबर कर लेंगे, ये बचा हुआ 165 के बराबर कर लेंगे। अभी इस 50 में से 28 को यदि माइनस कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 22। राइट, 22% आ जाएगा, 22% आ जाएगा, जिसको हमें बराबर करना होगा 165 के। 22 कट रहा है 11 से, 11 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। फिर ये भी 11 से चला जाएगा, 11 एकम 11, 11 × 5 = 55। अब ये जो आया है 2% बराबर आ गया है 15, 2% बराबर 15 आ गया है। हमें निकालना है क्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कभी भी 100% को माना जाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% को माना जाता है। तो अब यहाँ पर हमें 100 बनाना होगा। दो में 50 का यदि मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 100%। राइट, तो जब इस साइड 50 का मल्टीप्लाई किए तो इस साइड भी 50 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 × 5 करने पर तो 75 आ जाएगा, और एक शून्य है तो एक शून्य लग जाएगा। तो यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 100%,
जिसका मान हो जाएगा 750। तो 750 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन के माध्यम से इस टाइप का जो भी CPSP चेंज वाला प्रश्न होता है क्लियर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 60% कम में खरीदा होता तो 324 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ जो फर्स्ट वाला परसेंटेज होता है राइट, उसमें से इस परसेंटेज को घटाया जाएगा यहाँ पर। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में माइनस आया था हानि होने के कारण, लॉस होने के कारण, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 20% और 50% का हमें लेना है डिफरेंस। तो यहाँ से आ जाएगा 30%। अब इसी 30% के बराबर इन सभी को करना है। अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब ये जो 30% आया है 30% बराबर कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर है 60% कम में। यदि उसने 60% कम में, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। क्योंकि किसी वस्तु को कम में खरीद कर लाया जाता है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, 60% का प्रॉफिट। उसके बाद कहा गया है 324 रुपये कम में बेचा जा रहा है। तो जब किसी वस्तु को कम में बेचा जाता है तो उस केस में हानि होता है। यदि अधिक में बेचा जाता तब लाभ होता, लेकिन इस केस में कम में बेचा जा रहा है तो इस केस में लॉस हो जाएगा 324 रुपये का। कितने का? 324 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 50% लाभ होता है। तो यहाँ जो 50% आया है आखिरी के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में भी मैं बता चुकी हूँ, 50% का इसका निकालना है, 50% का 60% निकालना है। 50 का 60% निकालना है। क्या निकालना है? 50 का 60%। तो 60% है तो परसेंटेज होने के कारण बट्टा में 100 आएगा, और ये दोनों शून्य से शून्य चला जाएगा। 5 × 6 यहाँ से आ जाएगा 30%। क्या आएगा? यहाँ से 30%। अब ये जो 30% है यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है। ये जो 30% है यहाँ आकर ऐड हो जाता है। ये अब इस 30% से, ये परसेंटेज है राइट, तो इसलिए 30% से ये 30% डायरेक्टली कट जाएगा। इस 30 से ये 30% कट जाएगा। कटने के बाद ये जो आएगा 60%, यहाँ जो आएगा 60%, इसको बराबर कर लेंगे। इस साइड आ जाएगा 60% बराबर 324 रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 324। अब इसको भी काट लेती हूँ। यहाँ से 6 से 324 चला जाएगा, 6 से 324 चला जाएगा। ये 6 × 5 = 30, 5 बार में जाएगा। उसके बाद फिर ये चला जाएगा 6 × 4 = 24, 6% बराबर 324 करने पर यहाँ से 54 आ गया। 6 से 324 को काटने पर 54 आ गया। अब यहाँ पर एक जीरो बचा है, यानी 10% बचा राइट, 10% बचा। अब इस 10% का वैल्यू आ गया 54, 10% का वैल्यू 54 आ गया। और जैसे कि कहा गया है, कभी भी कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 पर काउंट किया जाता है राइट, 100 पर काउंट किया जाता है। तो यानी 100 माना जाता है, 100 मानकर किया जाता है। तो यहाँ पर 10 है, तो 10 में ऐसा 10 का मल्टीप्लाई यदि कर रही हूँ तभी ये 100% बन सकता है। तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई करने पर 100 हो गया। जब यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई की हूँ तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 54 × 10 करने पर 540 100% का, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का माना जाएगा, क्रय मूल्य का माना जाएगा 54। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।